प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे कि एक अल्लाह वाले के बेटे की शादी एक चिड़िया से कैसे हो गई और फिर उस चिड़िया ने लड़की के साथ क्या किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बस्ती में दो मियाँ बीवी अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। उनका घर मिट्टी का था। यह दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की खूब इबादत किया करते थे। ये दोनों अपने तीनों बेटों को भी इबादत की तलकीन किया करते थे। उनके 2 बड़े बेटे माँ बाप के बोलने पर ही नमाज अदा करते थे, मगर उनका सबसे छोटा बेटा वह बहुत ही नेक था। यह फजूल बातों में दिलचस्पी नहीं लेता था। वह अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी करता था। उनके तीनों बच्चे अभी छोटे थे। एक बार उनकी बस्ती में कोई बीमारी फैल गई। इस बीमारी की वजह से उनकी माँ बीमार हो गई। इलाज करवाने पर भी बीमारी दूर ना हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी बीमारी में उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने का दुख उन बच्चों को बहुत ज्यादा था, मगर बाप का दुख तो उनसे भी ज्यादा था। अभी तीनों ही बच्चे इस लायक नहीं हुए थे कि खुद से कोई काम कर सके। उनका बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता और शाम को घर वापस आकर उन बच्चों के लिए खाना बनाता। फिर इसी तरह से उनकी जिंदगी बसर हो रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी बड़ हो रहे थे। उनके बाप का कोई कारोबार तो नहीं था। वो चारों बेटे बाप के साथ सुबह फजर की नमाज पढ़कर जंगल में कभी लकड़ियां काटने के लिए चले जाते तो कभी किसी खेतों में हल चलाने के लिए चले जाया करते। जो भी उनको काम मिलता वो कर लेते। उनका बाप शुरू से ही 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार था। जब उनके तीनों बेटे जवान हुए तो 2 बड़े बेटे किसी अमीर जिम्मेदार के खेतों में काम करने लगे। उनसे मिलने वाले पैसों से वह अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। उनका छोटा बेटा, जिसका नाम अहमद था, वह अपने बाप के पास ही रहता था, क्योंकि उनका बाप अब काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वह दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। सारी बस्ती वाले अब उनको अल्लाह वाले बुजुर्ग के नाम से जानते थे। अहमद अपने बाप का बहुत ही फर्माबरदार बेटा था। बड़े भाई अपने छोटे भाई अहमद से कहते थे कि तुम घर में रहकर अब्बा की खिदमत करो, हम दोनों भाई तुम्हारा खर्च उठा लिया करेंगे। इसलिए अहमद अपने अब्बा के पास रहकर अपने बाप की खिदमत करता था। वह भी अब्बा की तरह इबादत किया करता था। अपने बाप से खूब दुआएं लेता। अल्लाह वाले बुजुर्ग के तीनों बेटे ही बहुत नेक थे। अब तो उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सभी हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अब अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने मरने से पहले ही अपने बेटों की शादी करना चाहते थे, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसके मरने से पहले उनके बच्चों का घर आबाद हो जाए। एक दिन वह अल्लाह वाले बुजुर्ग जाए नमाज के ऊपर बैठकर सोच रहे थे, मुझे अपने तीनों बेटों से उनकी शादी के मुताल्लिक बात करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मैं तुम तीनों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम तीनों ही शादी कर लो। अब मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम लोगों के लिए लड़कियां तलाश नहीं कर सकता। वैसे भी यह काम तुम्हारी माँ का था। अगर वह जिंदा होती तो तुम तीनों के लिए दुल्हन तलाश कर। इसलिए अब तुम तीनों ही खुद अपने लिए दुल्हन तलाश करनी होगी। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हुए और फिर अपने अब्बा से कहने लगे कि अब्बा जान, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करेंगे। सबसे छोटा बेटा अहमद कहने लगा कि अब्बा जान, आप ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अहमद के दोनों भाई कहने लगे कि अब्बा जान, हमरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोगों के लिए दुल्हन आपको तलाश करनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों की बात सुनकर अहमद से कहने लगे कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं एक जगह पर बैठ जाऊं तो दूसरी जगह जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। अगर तुम लोग इसी तरह करते रहे तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके बेटे कहने लगे कि अब्बा जान, आखिर हम अपनी दुल्हन को कैसे तलाश करेंगे। तब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कुछ सोचने के बाद कहा कि मैं तुम तीनों को जरूर बताऊंगा, मगर तुमको उन पर अमल भी करना होगा। सबसे पहले तुम तीनों ही अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर दरख्त के नीचे आओ। फिर उस दरख्त से तुम तीनों एक एक टहनी काटना। जिसकी टहनी जिस साइड में गिरेगी वह अपनी दुल्हन की तलाश उसी साइड में करेगा। बेटे अपने बाप के फर्माबरदार थे। उन्होंने कहा कि जैसे आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अल्लाह बुजुर्ग ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को कहा कि तुम कुल्हाड़ी से टहनी काटो, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। रोशन अपने बाप का हुक्म मानते हुए कुल्हाड़ी लेकर दरख्त के पास चला गया और जोर जोर से एक टहनी पर वार करने लगा। बाकी दोनों भाई खामोशी से खड़े देख रहे थे। वह काफी देर तक टहनी पर कुल्हाड़ी मारते मारते
पसीने से भग चुका था और काफी थक चुका था। फिर भी रोशन ने कुल्हाड़ी को रोका नहीं। आखिरकार वह टहनी काटने में कामयाब हो गया और उसकी टहनी का रुख एक गांव की तरफ था। यह देखकर रोशन बहुत खुश हो गया और कुल्हाड़ी अपने बाप के पास रखकर कहने लगा कि अब्बा जान, मेरी टहनी इस गांव की तरफ गिरी है और मैं बहुत जल्द इस गांव से अपनी दुल्हन तलाश करके लेकर आऊंगा। उसके बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दूसरे बेटे को कुल्हाड़ी पकड़ा, करर बोला कि अब तुम्हारी बारी है। अब उनका दूसरा बेटा भी कुल्हाड़ी से एक टहनी को काटने लगा, जो कि बहुत मोटी और सख्त थी। उसने भी मेहनत करने के बाद उस टहनी को काट कर गिरा दिया। उसकी टहनी अपनी ही बस्ती में गिर पड़ी। जब उसने यह देखा तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि इस टहनी को कैसे पता था कि मैं इस बस्ती से अपनी दुल्हन को तलाश करना चाहता हूँ। उस बस्ती में एक लड़की रहती है जिसे मैं बहुत जल्द ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अहमद और उसके अब्बा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। अब टहनी काटने की बारी सबसे छोटे बेटे अहमद की थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी से एक टहनी को काटना शुरू कर दिया। अहमद जो टहनी काट रहा था वह ज्यादा मजबूत नहीं थी। जब उसने वो टहनी काटी तो वो उछलकर जंगल की तरफ गिर गई। यह देखकर अहमद के दोनों बड़े भाई हंसकर कहने लगे, क्या अब तुम जंगल में अपने लिए दुल्हन तलाश करने के लिए जाओगे? क्योंकि तुम्हारी टहनी तो जंगल में गिर गई है। अब तुम्हें जंगल में जाकर किसी भेड़ या शेरनी को तलाश करना होगा और उससे रिश्तेदारी बनानी होगी। यह कहकर दोनों भाई हंसने लगे, मगर अहमद के चेहरे पर मायूसी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दोनों बड़े बेटों को चुप कराया और फिर अहमद से कहा कि अब बेटा तुम क्या कहते हो? अहमद ने कहा कि अब्बा जान, मैंने क्या कहना है, मेरे लिए इसी में बेहतरी होगी। अब मैं जंगल की तरफ ही अपनी दुल्हन तलाश करने के लिए जाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने बेटों से कहने लगे कि मेरी दुआ तुम तीनों के साथ है। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम तीनों बेटे कामयाब हो जाओ। उन बुजुर्ग के बेटे तीनों ही अपने बाप के गले लग गए। वो कहने लगे कि अब तुम तीनों की मंजिल तय है। अब तुम तीनों अपनी मंजिल तक जाओगे और मैं तुम्हारा घर पर ही इंतजार करूंगा। तीनों बेटों ने अपने बाप की दुआएं ली और घर से निकल गए। कुछ देर तो वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने तीनों बेटों को जाता हुआ देखते रहे, फिर अपने घर में दाखिल हो गए। अहमद की आंखों में चमक आ गई। बहुत तेज कदमों से जल्दी जल्दी झोपड़ी की तरफ जाने लगा। जब वह झोपड़ी के पास गया तो उसको कोई भी नजर नहीं आया। फिर अहमद ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। क्या देखता है कि झोपड़ी सादा और खूबसूरत थी। उसकी दाईं तरफ एक खिड़की थी जिस पर एक नंदी सी चिड़िया बैठी हुई थी। उसके सामने एक बड़ा मेज था, मगर अहमद को उस झोपड़ी में कोई भी इंसान नजर नहीं आया। इसलिए अहमद खुद से कहने लगा, यहां पर तो कोई भी नहीं है। तभी नन्ही सी चिड़िया उछलकर मेज पर आ गई और अहमद से कहने लगी कि तुम कैसे कह सकते हो कि यहां कोई नहीं है? मैं यहां मौजूद हूं। उस नन्ही चिड़िया ने जब अहमद से कहा तो वह हैरान हो गया, उसकी तरफ देखता ही रह गया। अब नन्ही चिड़िया भी आंखें झमक हुए अहमद को देख रही थी। तभी अहमद ने कहा कि तुम इंसान नहीं हो, फिर भी हमारी तरह बोल रही हो। चिड़िया ने अहमद से कहा कि तुम कौन हो और इतने घने जंगल में रात को क्या कर रहे हो? अहमद ने चिड़िया को सारा वाकया बयान किया और कहने लगा, मैं तो जंगल में अपनी दुल्हन तलाश करने के लिए आया था। चिड़िया कहने लगी, क्या तुम्हें यकीन है कि जंगल में तुम्हें दुल्हन मिल जाएगी? अहमद कहने लगा कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, मुझे इस जंगल में दुल्हन जरूर मिलेगी, मगर फिलहाल तो मुझे जंगल में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। तभी चिड़िया अहम से कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूँ। अहमद चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम कौन सा इंसान हो, तुम तो एक चिड़िया हो। यह सुनकर चिड़िया कहने लगी कि तुम एक चिड़िया की करामात देखना चाहते हो। उस चिड़िया ने अपने पंजों और छूंछ की मदद से अहमद को चाय बनाकर दी। फिर चिड़िया ने अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत करने लगी और अच्छी अच्छी बातें करने लगी। अहमद तो पहले चिड़िया को इंसानों की तरह बोलता हुआ देखकर हैरान था, मगर अब चिड़िया तो तिलावत भी कर रही थी और अच्छी अच्छी बातें भी कर रही थी, जिसे सुनकर अहमद खुश हुआ। अगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये इंसानों की तरह कैसे बात कर सकती है और सारे काम भी करती है। फिर वह चिड़िया से पूछने लगा कि तुम कौन हो और हम इंसानों की तरह कैसे बातें कर रही हो? अहमद की बात सुनकर चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। अहमद कहने लगा कि नन्ही चिड़िया, तुम रो मत, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तभी वह चिड़िया कहने लगी कि आप मुझसे मेरा राज मत पूछिए, राज को राज रहने दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अहमद चिड़िया से कहने लगा कि कोई बात नहीं,
जब तुम्हारा दिल करेगा तब मुझे बता देना। चिड़िया उदास बैठी हुई थी कि अहमद कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई। सुबह होने पर अहमद अपने घर वापस आ गया। दूसरे भाई भी वापस आ चुके थे। उन दोनों को भी अपने लिए लड़कियां मिल चुकी थीं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और पूछने लगा कि दोनों बड़े बेटों ने अपने बाप को बता दिया, मगर अहमद खामोश रहा। अहमद को ऐसे खामोश देखकर बड़े भाई उसका मजाक उड़ाने लगे कि हमारे छोटे भाई की दुल्हन लंबे लंबे दांतों वाली और लंबे लंबे कानों वाली है, तभी दे उसके बताने में शर्म आ रही है। फिर अहमद कहने लगा कि मेरी दुल्हन बहुत ही नाजुक है, सबसे बढ़कर के वो एक हाफिज़ कुरान है। उसके भाइयों ने कहा कि क्या वह कहीं की राजकुमारी है? अहमद ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मेरी होने वाली दुल्हन कहीं की राजकुमारी ही है। जब वह तिलावत करती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। अहमद की ये बातें सुनकर दोनों भाई खामोश हो गए, क्योंकि उनकी अपनी दुल्हन एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। उसकी दुल्हन तो एक हाफिज कुरान थी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानना चाहता हूं कि तुम तीनों की दुल्हन कितनी नेक और घर संभालने वाली है, इसलिए तुम तीनों जाकर अपनी दुल्हन से मेरे लिए एक एक रोटी बनाकर लाओ। अपने बाप का हुक्म सुनते ही बड़े दोनों बेटे फौरन ही तैयार हो गए, मगर अहमद ने कुछ नहीं कहा। उस पर दोनों बड़े भाई अपने अब्बा से कहने लगे कि अब्बा जान, हमारे छोटे भाई की दुल्हन तो पढ़ी लिखी और हाफिज कुरान है, वो कैसे रोटी बना सकती है? अहमद तो परेशान हो रहा था कि वो चिड़िया कैसे रोटी बनाएगी, मगर अपने अब्बा से उसने रोटी बनाने की हामी तो भर ली। तीनों भाई घर से निकल गए थे। अहमद तेज कदमों के साथ चलता हुआ जंगल में चिड़िया की झोपड़ी में पहुंच गया। उस वक्त चिड़िया कुरान की तिलावत कर रही थी। जब उस चिड़िया ने अहमद को देखा तो खुश हुई और कहने लगी कि मुझे यकीन था कि तुम दोबारा यहाँ जरूर आओगे, मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? अहमद कहने लगा कि नन्ही सी चिड़िया, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे अब्बा ने हम तीनों भाइयों को अपनी दुल्हन से रोटी बनाने के लिए कहा है, मगर तुम तो चिड़िया हो, तुम रोटी कैसे बना सकती हो? चिड़िया कहने लगी कि अगर मैं कहूं कि मैं रोटी बना सकती हूं, तो अहमद चिड़िया को हैरत से देखने लगा। चिड़िया में से छलांग लगाकर नीचे उतरी तो पास पड़ी एक घंटी को अपने पंजों की मदद से बजाने लगी। चिड़िया ने उस घंटी को 3 बार बजाया तो उसके पास बहुत सारे चूहे जमा हो चुके थे। चिड़िया उनसे कहने लगी कि तुम आसपास के खेतों में जाओ और जाकर मेरे लिए अनाज का दाना लेकर आओ। चिड़िया का हुक्म सुनते ही सारे चूहे खेत तरफ भाग गए। अहमद हरत भरी निगाहों से इतने सारे चूहों को देख रहा था। थोड़ी ही देर में सारे चूहे अपने मुंह में कुछ अनाज के दाने लेकर चिड़िया के पास आ गए। नन्ही चिड़िया चूहों से अनाज के दाने लेकर खुश हुई। अनाज के दानों को जमा करके उसने चक्की में अपने पंजों की मदद से पीस दिया और अब उसका आटा गूंदने लगी थी। अहमद चिड़िया को ऐसा करते देखकर अपनी आंखें ही चमकना भूल चुका था कि आखिर एक चिड़िया इतने काम कैसे कर सकती है। फिर चिड़िया ने रोटी बनाकर अहमद के हवाले कर दी। अहमद कहने लगा कि चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चिड़िया कहने लगी कि जाओ, इस रोटी को अपने अब्बा हुजूर को जाकर खिला दो। मुझे यकीन है कि आपके अब्बा को मेरी बनाई हुई रोटी जरूर पसंद आएगी। अब वह रोटी लेकर अपने घर चल पड़ा। तीनों भाई रोटियां लेकर अपने अब्बा के सामने आ चुके थे। सबसे पहले रोशन ने अपने अब्बा के सामने रोटी पेश की। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत ही समझदार थे। उन्होंने रोटी को देखा तो कहने लगे कि तुम्हारी दुल्हन घर को संभाल सकती है। फिर दूसरे बेटे ने रोटी पेश की तो रोटी थोड़ी मोटी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि चलो, तुम्हारी दुल्हन भी घर को संभाल ही लेगी। फिर वह बुजुर्ग अपने छोटे बेटे अहमद से कहने लगे कि तुम्हारी रोटी कहाँ है? अहमद ने अपने अब्बा के सामने रोटी पेश की। नन्ही चिड़िया के हाथों से बनी हुई रोटी छोटी थी, सफेद थी, जिसे देखकर बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज्यादा नेक लगती है, और क्या यह रोटी उसने खुद बनाई है? तो अहमद कहने लगा कि जी अब्बा जान, ये रोटी उसने अपने नन्हे हाथों से बनाई है। फिर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि तुम तीनों की दुल्हन बहुत अच्छी हैं और यह तीनों ही अपने अपने घर को संभाल लेंगी। फिर कुछ दिन के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दोनों बड़े बेटों की शादी कर दी और उन दोनों की दुल्हन घर में आ गई। आखिर में जब अहमद की बारी आई तो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, तुम अपनी दुल्हन को खुद ही निकाह करके घर में ले आओ। जब अहमद झोपड़ी में चिड़िया से निकाह करने के लिए आया
खूबसूरत कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी, जो मौलवी निकाह पढ़ाने वाला था। वह देखकर हैरान हो गया कि एक शख्स की शादी एक चिड़िया से कैसे हो सकती है। फिर उस मौलवी ने ज्यादा कुछ पूछने की बजाय उन दोनों का निकाह खामोशी के साथ पढ़ा दिया। फिर उस चिड़िया ने 3 बार घंटी बजाई। सारे चूहे उसके चारों तरफ जमा हो गए। फिर चिड़िया ने चूहों से कहा कि मेरे लिए एक खूबसूरत गाड़ी का बंदोबस्त करो। इन चूहों ने जल्दी से एक अखरोट से बनी हुई गाड़ी वो एक चूहा हाजिर कर दिया। जो चूहा उस गाड़ी को खींच सकता था। एक चूहा उसके सामने, एक चूहा उसके पीछे और पायदान पर मौजूद था। फिर चिड़िया ने अच्छी तरह से अपने आप को हिजाब में लपेट लिया। अहमद हैरान होकर उसे देखता ही जा रहा था। फिर चिड़िया कहने लगी कि क्या आपके घर वाले मुझे देखकर खुश तो होंगे ना? तो फिर अहमद कहने लगा कि तुम इतनी नेक हो और हाफिज कुरान लड़की हो, तुम्हें देखकर हर कोई खुश होगा। चिड़िया उसके बाद अपने शौहर की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। अहमद चलता हुआ चिड़िया की घड़ी के पीछे ही आ रहा था। जब वह चिड़िया को अपने घर लेकर पहुंचा तो उसके दोनों ओर भाभियां उसकी दुल्हन को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। हमारा छोटा भाई चिड़िया से शादी करके आया है। अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोशी से यह सब कुछ देख रहे थे। बड़ा भाई अहमद से कहने लगा, हमारा छोटा भाई जंगल से जब दुल्हन तलाश करने जाएगा तो ऐसी ही मखलूक से शादी होगी ना। दूसरा भाई कहने लगा कि अहमद, तू कहता था कि मेरे वाली दुल्हन तो राजकुमारी है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गौर से उस चिड़िया को देखा तो अपने दोनों बेटों को चुप रहने की तलकीन की चिड़िया भी खामोशी से इन सब की बातें सुन रही थी और यह सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि मेरी वजह से अहमद को अपने घर वालों की बातें सुनना पड़ रही हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने चिड़िया के सर पर प्यार दिया और उसको कमरे में जाने का कह दिया। सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद वह अल्लाह वाले बुजुर्ग वंजू करके इबादत के लिए अपने कमरे में चले गए। जब काफी देर तक वह अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत करते रहे तो फिर रात के आखिरी पहर अपनी तस्बीह लिए कमरे से बाहर आए तो उनको किसी तिलावत की मदम सी आवाज आ रही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग उसी आवाज की सीमत चल पड़े। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने देखा कि चिड़िया हिजाब करके कुरान पाक की तिलावत कर रही है। यह देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत ही हैरान हुए कि चिड़िया इंसानों की तरह कुरान की तिलावत कर रही थी। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग चिड़िया को तिलावत करते हुए देखकर उसकी सारी हकीकत को जान चुके थे। जब सुबह हुई तो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगे कि बेटा, निकाह तो खामोशी के साथ हो गया, मगर अब मैं चाहता हूं कि बस्ती वालों को वलीम के खाने पर बुलाया जाए। खाने की सारी जिम्मेदारी उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने छोटे बेटे अहमद पर डाल दी थी। अहमद भी अपने अब्बा के कहने पर सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया। अब वह चिड़िया भी अपने शौहर की मदद करने लगी। खाना बन रहा था, लकड़ियां कम हो चुकी थी। अहमद लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो चिड़िया कहने लगी कि मैं भी आपकी मदद के लिए साथ चलती हूँ। चिड़िया हिजाब करके अपनी अखरोट वाली गाड़ी में बैठकर अहमद के साथ जाने लगी। अहमद उसकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। चलते चलते रास्ते में अहमद को एक आदमी दिखाई दिया जिसका कद लंबा और जिस्म चौड़ा था। पैरों में उसने बड़े बड़े शूज पहने हुए थे। वो शख्स बड़े गौर से अखरोट वाली गाड़ी को चलता देख रहा था। अहमद को उस आदमी के तेवर खतरनाक लग रहे थे। अहमद अभी सोच ही रहा था कि तभी वह मोटा सा आदमी गाड़ी के सामने आ गया और हंसकर कहने लगा कि अरे, यह गाड़ी तो चूहा खींच रहा है। फिर उसने आगे होकर अखरोट को जोर दिया, अपने पांव से ठोकर मार दी और गाड़ी उछलकर चूहे समेत ही नदी में जाकर गिर गई। अहमद यह देखकर बहुत परेशान हो गया। वो उस मोटे आदमी से कहने लगा, अरे ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी दुल्हन को नदी में फेंक दिया। वो आदमी हंसता हुआ मजाक उड़ाता कहने लगा कि अरे ये चूहा अखरोट तुम्हारी दुल्हन थी, मुझे क्या पता कि मैं इनको उठाकर तुम्हारी झोली में ही डाल देता। यह कहता हूं हुआ वो वहां से चला गया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था उस गाड़ी का कुछ पता न चला। गाड़ी पानी में गिरते ही जैसे गायब हो गई थी। अब वह परेशान होकर बहुत देर तक वहां बैठा रहा, मगर उसने अपनी चिड़िया को कहीं न देखा। चूहे समेत गाड़ी डूब चुकी थी। मुंह उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो चिड़िया को गम में डूब चुका था। उसे क्या मालूम था कि वह आदमी चिड़िया की गाड़ी को ठोकर मारकर नदी में गिरा देगा। अहमद काफी देर तक नदी में देखता रहा, शायद अब चिड़िया बाहर आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर अब वह तो अपने आप को कसूरवार मानने लगा। वह कह रहा था कि मेरी नन्ही चिड़िया मुझे माफ कर दो,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थोड़ी देर बाद वह उठ खड़ा हुआ और रोता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ वह चलता हुआ आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह बिल्कुल चौंक गया और हैरान होकर उसे देखने लगा, जैसे उसने कोई ख देख लिया हो। वो उस लड़की का थोड़ा करीब गया तो वह लड़की उसे देखती ही रह गई। अहमद कहने लगा कि तुम कौन हो और अकेली यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया कहने लगी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी नन्ही चिड़िया हूँ। अहमद हैरत से कहने लगा कि तुम मेरी चिड़िया कैसे हो सकती हो? चिड़िया कहने लगी कि पहले तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो चिड़िया उसको अपने बारे में बताने लगी कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। एक हिंदू लड़का मुझसे शादी करना चाहता था, जो कि हिंदू जादूगर था, और जब मैंने शादी से इनकार कर दिया तो उसने मुझ पर जादू कर कर एक चिड़िया बना दिया, और आज जब मैं नदी में गिर गई तो मुझ पर जादू का असर खत्म हो चुका था और आज मैं अपनी हंसली हालत में आ गई हूँ। फिर वह लड़की कहने लगी कि मेरे माँ बाप बहुत ही नेक इंसान थे। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज कुरान पढ़ूं और मैं अपने माँ बाप की इस ख्वाहिश को पूरा भी किया। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे तो नहीं थे मगर खराब भी नहीं थे। मेरे माँ बाप मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। मेरे बाबा मस्जिद में सफाई किया करते थे और गांव के लोग इसी वजह से मेरे अब्बा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, और मैं भी उसी जामिया में मस्जिद में कुरान पाक की तालीम हासिल कर रही थी। बच्चियों का जामा भी मस्जिद के बिल्कुल करीब था और मैं अपने घर से रोज जामिया में अपने माँ बाप के साथ जाती थी। एक दिन फिर मैं अकेली ही जामिया जा रही थी। मैंने रास्ते में एक खूबसूरत तोते को देखा। जब मैं तोते को पकड़ने के लिए थोड़ा आगे हुई तो तोता थोड़ा आगे को चला गया। जैसे जैसे मैं तोते के पास जा रही थी तो तोता आगे चलता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो तोता मुझे काफी दूर ले आया। बस मैं यही सोचकर उसके पीछे जा रही थी कि मैं इस तोते को पकड़ लूंगी, पर मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि मैं जंगल की तरफ निकल आई हूँ। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो एक मोटे आदमी के ऊपर वह तोता बैठ गया। मैं उसे देखकर डर गई। असल में यह मोटा आदमी वह हिंदू था। मुझसे कहने लगा कि अगर तुम्हें इस तरह के और तोते भी चाहिए तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खूबसूरत तोते दे सकता हूँ। और मैं बिना कुछ सोचे समझे उस हिंदू आदमी के साथ जंगल के बीच चली गई। जंगल में एक झोपड़ी थी जिसकी तरफ मुझे उस हिंदू आदमी ने कहा था, उस झोपड़ी में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और मैं तुम्हें एक पिंजरा भी देता हूँ। ये तोते उस पिंजरे में डालक ले जाना। बस उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि यह तोते बहुत ही खूबसूरत हैं और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब मैं उस झोपड़ी में गई तो पीछे से उस हिंदू लड़के ने अंदर आकर झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और मैं रोते हुए उस हिंदू आदमी के पैरों में गिरकर कहने लगी कि खुदा का वास्ता मुझे बाहर जाने दो, मुझे मुंह कोई तोता नहीं चाहिए, मुझे बस बाहर भेज दो। वह हिंदू लड़का मुझे बहुत बुरी नजर से देख रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं दिल ही दिल में अल्लाह से उस शैतान से बचने के लिए दुआ मांग रही थी। वो हिंदू लड़का कहने लगा कि मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो तब मैंने उस हिंदू लड़के से कहा कि मैं एक मुसलमान और हाफिज कुरान लड़की हूं और एक हिंदू मजहब के लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती। वो हिंदू लड़का कहने लग कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। और फिर मैंने दिल में अपने अल्लाह से माफी मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ करना, झूठ बोलने जा रही हूँ। मैंने उस हिंदू लड़के से कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मगर तुम अपना हुलिया और कपड़े बदल कर आओ और मेरे लिए एक खूबसूरत घर भी होना चाहिए। वह हिंदू आदमी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम जैसी लड़की से शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वह हिंदू लड़का कहने लगा कि तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे लिए सारे इंतजाम करके। और मैंने झूर से अपना सर हिला दिया। तब वह हिंदू बाहर चला गया। जब कुछ वक्त गुजरा तो वह हिंदू आदमी वापस ना आया, तो तब मैंने मौका देखकर वहां से भागने का इरादा किया, मगर जैसे ही वहां से भागने लगी तो उसने मुझे देख लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने जादू से एक चिड़िया बना दिया और उस झोपड़ी में मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया और कहा कि तुम तब तक चिड़िया बनी रहोगी जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगी, और मैं देखता हूँ कि तुम जैसी मुसलमान लड़की कब तक अपने आप को चिड़िया के रूप में बर्दाश्त करती है, और सबसे बढ़कर तुम्हें मेरे अलावा कोई भी आजाद नहीं कर सकता।
क्योंकि जब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा तुम दोबारा से लड़की नहीं बन सकती। तुम जैसी मुसलमानों की औकात अब मेरे सामने आएगी और देखना एक हाफिज कुरान लड़की कैसे हिंदू के सामने अपना माथा टेक है। इतना कहकर वह मुझे उस झोपड़ी में बंद कर बाहर चला गया। अब मैं एक नन्ही सी चिड़िया बन चुकी थी और अब मैं समझ चुकी थी कि उस हिंदू के पास जब तक जादू की ताकत है मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और यह झोपड़ी भी गणेश जंगल में थी। फिर मैं हर रात अपने अल्लाह से दुआ करती, अपने माँ बाप के लिए परेशान होती कि पता नहीं वह मुझे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे, मगर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया मगर मैंने हार नहीं मानी। मैं हर रोज अल्लाह को याद करती, कुरान की तिलावत करती और फिर अल्लाह से दुआ मांगती और मुझे पूरा यकीन था कि मैं एक दिन सही सलामत अपने घर में जरूर जाऊंगी। मगर कभी कभी मेरी यह उम्मीद कमजोर हो जाती। वह हिंदू कई बार मेरे पास आकर मुझे कहता कि ऐ मुसलमान लड़की मेरे आगे झुक जा, मगर मैं उसे हर बार यही कहती कि एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, किसी और के आगे नहीं झुक सकता। मगर फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया और आपसे मिलाने के बाद मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। आप तो बहुत ही नेक शख्सियत के मालिक हैं, वरना कोई भी शख्स किसी परिंदे या जानवर से कभी निकाह नहीं करता। और जिस मुंह आदमी को आपने यहाँ देखा था ये वही हिंदू आदमी था और आज इसी हिंदू का जादू इसी वजह से खत्म हो गया। उस लड़की की बातें सुनकर अहमद हैरान भी हो रहा था और खुश भी। फिर वो लड़की कहने लगी कि चलो अब घर चलते हैं, आपके बाबा और भाई लोग घर पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अहमद ने काफी सारी लकड़ियां काटी और उनको लेकर वो दोनों घर की तरफ चले गए। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने छोटे बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुए। कहने लगे कि अरे यह लड़का अब किस लड़की को उठाकर ले आया। तो अहमद ने कहा कि यह लड़की मेरी बीवी है और यह वही लड़की है जिसके साथ मैंने निकाह किया था। ये सब सुनकर घर वाले हैरान रह गए और कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तुमने कल एक चिड़िया से निकाह किया था और आज सारी बस्ती के सामने ने अपनी इज्जत बढ़ने के लिए इस लड़की को लेकर आए हो ताकि किसी को मालूम ना हो कि तुमने लड़की से नहीं बल्कि एक चिड़िया से निकाह किया था। फिर उस लड़की ने ही सबको अपना सारा वाकया सुनाया। बस्ती वाले भी अहमद की दुल्हन को देखकर खुश हो गए। फिर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग इस हिंदू से कहने लगे कि अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदे को कभी भी किसी इंसान के सामने झुकने नहीं देता। तुम हमेशा मुसलमानों को अपने सामने झुकाना चाहते थे, इसी तरह तुमने उस हाफिज कुरान लड़की को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया, पर अल्लाह ताला ने हर बार उस लड़की को तुम जैसों से बचाया। फिर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने बेटे और बहू को खुद उनके घर लेकर जाते हैं। वो लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वह अपने माँ बाप को पूरी सच्चाई बताती है। फिर उसके माँ बाप यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उन्हें अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही नेक शख्स मिला। फिर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने तीनों बेटों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हैं और फिर वह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपने तीनों बेटों का फर्ज अदा किया। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक अपने खास बंदों का इसी तरह ख्याल रखता है कि जिस तरह अल्लाह पाक ने उस हाफ कुरान लड़की का हर तरह से साथ दिया और उसका ख्याल रखा। वह अल्लाह पर भरोसा रखती थी और उसको यकीन था कि मैं अल्लाह के सामने झुकती हूँ। जो अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है अल्लाह ताला पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी हिजो अमान में र और हमारा सर अल्लाह के सिवा कभी भी किसी के सामने न झुके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़त से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।